दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज़ टॉपिक। नेचुरल फार्मिंग, महत्व, चुनौतियां व भविष्य। हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक नेचुरल फार्मिंग सम्मेलन को संबोधित किया जहां उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने का आग्रह किया। क्या होती है नेचुरल फार्मिंग? इसे रसायन मुक्त कृषि और पशुधन आधारित के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कृषि पारिस्थितिकी के मानकों पर आधारित यह एक विविध कृषि प्रणाली है जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करती है, जिसमें कार्यात्मक जैव विविधता के इष्टतम उपयोग की अनुमति मिलती है। यह मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बढ़ाने तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने या न्यून करने जैसे कई अन्य लाभ प्रदान करते हुए किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है। कृषि के इस दृष्टिकोण को एक जापानी किसान और दार्शनिक मासानोबु फुकुओका ने 1975 में अपनी पुस्तक द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन में पेश किया था। भारत में परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY के तहत प्राकृतिक खेती को भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम यानी BPKP के रूप में बढ़ावा दिया जाता है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम का उद्देश्य बाहर से खरीदे जाने वाले अदानों के आयात को कम कर पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। नेचुरल फार्मिंग का महत्व, इसे रोजगार बढ़ाने और ग्रामीण किसान के साथ एक लागत प्रभावी कृषि पद्धति माना जाता है। इसमें उत्पादन लागत न्यूनतम है। चूंकि प्राकृतिक खेती में किसी भी सिंथेटिक रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए स्वास्थ्य जोखिम और खतरे का भय नहीं रहता। साथ ही भोजन में उच्च पोषक तत्व होने से यह बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। प्राकृतिक खेती अगाध उद्यमों, मूल्यवर्धन, स्थानीय क्षेत्रों में विपणन आदि के कारण रोजगार सृजन करती है। प्राकृतिक खेती में अधिशेष का गांव में ही निवेश किया जाता है। चूंकि इसमें रोजगार सृजन की क्षमता है, जिससे ग्रामीण युवाओं का पलायन रुकेगा। यहाँ बेहतर मृदा जीव विज्ञान, बेहतर कृषि जैव विविधता और बहुत छोटे कार्बन एवं नाइट्रोजन पदचिह्नों के साथ जल का अधिक न्याय संगत उपयोग सुनिश्चित करती है। यह पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी उचित है। कृषि प्रणाली में पशुधन का एकीकरण प्राकृतिक खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने में मदद करता है। जीवामृत और बीजामृत जैसी पर्यावरण के अनुकूल जैव आदान गाय के गोबर एवं मूत्र तथा अन्य प्राकृतिक उत्पादों से तैयार किया जाते हैं। यहाँ बेहतर मृदा जीव विज्ञान, बेहतर कृषि जैव विविधता और बहुत छोटे कार्बन एवं नाइट्रोजन पदचिह्नों के साथ जल का अधिक न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करती है। नेचुरल फार्मिंग मौसम की चरम सीमाओं के खिलाफ फसलों को लचीलापन प्रदान करके किसानों पर इसका सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित करता है। नेचुरल फार्मिंग से संबंधित चुनौतियां, सिक्किम में जैविक खेती में परिवर्तन के बाद पैदावार में कुछ गिरावट देखी गई है। कुछ वर्षों बाद भी शून्य बजट प्राकृतिक खेती यानी ZBNF के उत्पादन में गिरावट के चलते कई किसान पारंपरिक खेती में लौट आए हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ने निश्चित रूप से मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में मदद की है, जबकि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने में इसकी भूमिका अभी तक निर्णायक नहीं है। किसान अक्सर आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक आदानों की कमी का हवाला देते हैं, जो रसायन मुक्त कृषि में संक्रमण के लिए एक बाधा के रूप में है। प्रत्येक किसान के पास अपना आदान बढ़ाने हेतु समय, धैर्य या श्रम नहीं होता है। नेचर सस्टेनेबिलिटी के एक अध्ययन में कहा गया है कि प्राकृतिक आदानों का पोषण मूल्य कम आदान वाले खेतों यानी कम मात्रा में उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करने वाले खेतों में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक उर्वरकों के मूल्य के समान है, लेकिन उच्च आदान वाले खेतों में यह कम है।
जब इस तरह से पोषक तत्वों की कमी बड़े पैमाने पर होती है तो यह वर्षों में उपज में बाधा उत्पन्न कर सकता है। संभावित रूप से खाद्य सुरक्षा चिंताओं का कारण बन सकता है। नेचुरल फार्मिंग से संबंधित पहले वरानी क्षेत्र विकास यानी RAD, कृषि वानिकी पर उप मिशन यानी SMAF, सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन यानी NMSA, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY, ग्रीन इंडिया योजना। क्या है नेचुरल फार्मिंग का भविष्य? वर्षा संचित क्षेत्र सिंचाई के प्रचलित क्षेत्रों की तुलना में प्रति हेक्टेयर उर्वरकों का केवल 1/3 उपयोग करते हैं। रसायन मुक्त कृषि के लिए आदानों का उत्पादन करने वाले सूक्ष्म उद्यमों को आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक आदानों की अनुपलब्धता की चुनौती को दूर करने हेतु सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जाएगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इन्हें ग्राम स्तरीय इनपुट और बिक्री की दुकानों की स्थापना के साथ जोड़ा जाना चाहिए। सरकार को एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा प्रदान करनी चाहिए जिसमें किसान संक्रमण काल के समय एक दूसरे से सीखें और एक दूसरे का समर्थन करें। कृषि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम विकसित करने के अलावा कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं को स्थायी कृषि प्रथाओं पर कौशल बढ़ाने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो इसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।